नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। इस वक्त हमारे साथ अमन राठौर जी हैं, जो बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर सैकड़ों विषयों पर काम कर चुके हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो जो रीजनल सेक्टर है, जो डायरेक्शन और प्रोडक्शन की बात की जाए तो कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या कुछ खामियाँ हैं, क्या कुछ कमी है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? इन्हीं विषयों पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। अमन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। हाँ, धन्यवाद, नमस्कार और सभी दर्शकों को जोहार। झारखंड में ऐसा क्या कमी देखा जा रहा है कि मतलब यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उस पर जो मंच आप लोगों को क्या क्या कुछ मतलब परेशानी हो रही है मंच को लेकर? देखिए, आज झारखंड के बने करीब 25 साल हो गए। दुख जो 25 साल पहले था, एज इट इज आज भी वही कायम है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सरकारें बनी हैं, सबसे आखिरी पायदान पे यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के कलाकार को रखा गया है, जिसका आज ये रिजल्ट है कि यहाँ की ना संस्कृति आगे बढ़ पाई है, ना यहाँ का गीत संगीत बढ़ पाया है, ना सिनेमा का विकास हो पाया। जबकि सबको अच्छे से पता है कि गीत संगीत और सिनेमा एक इतनी बड़ी आयाम है जिसके माध्यम से कहीं की भी संस्कृति हो, पर्व त्योहार हो, उसको आप विश्व स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। आज हिंदी भाषा को ही देख लीजिए। यदि आज हिंदी भाषा विश्व प्रसिद्ध है तो उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण हिंदी सिनेमा है। उसी तरह यदि यहाँ की सरकार चाहती तो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो कलाकार की जो अमन जी, कुछ दिन पहले देखा जा रहा था कि रांची में जो स्थानीय कलाकार हैं, यहाँ पे जो रीजनल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाने बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, कला संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, वो लोग सड़क पर थे और प्रदर्शन कर रहे थे। क्या मतलब क्या खामियां क्या है, क्या कमी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो सिनेमा का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। आप सिनेमा तो बना लेते हैं, लेकिन सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं बनी है जिसके कारण हम यहाँ के रीजनल सिनेमा को हॉल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले बड़े बैनर के बड़ी बड़ी फिल्में ऑलरेडी रहती है, जिसके कारण यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा की सिनेमाएं हैं वो प्रदर्शित नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से दर्शकों तक पहुंच नहीं पाती है। आप बता रहे थे कि फिल्में बनती हैं, मेहनत होता है, पैसा खर्च होता है, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाता है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता है। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि इसके लिए सरकार की कोई नीति नहीं बनी है, और हम लोग का यही एक मांग है सरकार से कि एक ऐसी सुदृढ़ नीति बननी चाहिए झारखंड में, जिससे यहाँ की जो सिनेमा है उसको एक अच्छा और प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल सके। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो सोशल मीडिया पे तो आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन और भी जो लैंग्वेजेस जैसे खोटा हो गया, कुड़माली हो गया, पचपरगनिया हो गया, बंटी सिंह का टाइम था तो उनके गाने बिहार और यूपी में भी बजते थे और एक क्रेज था। आज के टाइम में अगर हम लोग अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो, तो वहाँ की जो फिल्म सेक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं बूम कर चुकी है और उनकी मूवीज दूसरे स्टेट्स में भी लग रहे हैं। झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, पहले का जो दौर था, ठीक है, पहले सारा लोग बॉलीवुड तक डिपेंडेंट था और हिंदी सिनेमा को ही मतलब पसंद किया जाता था और ज्यादातर देखा जाता था। लेकिन आज दौर अलग है। आज देखिए, भोजपुरी बूम पे है। क्षेत्रीय सिनेमा में साउथ को तो छोड़ ही दीजिए, साउथ तो आप आजकल बॉलीवुड को भी फैल कर दिया है। बंगला भी स्टेब्लिश है, उड़ीसा की भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी झारखंड की इंडस्ट्री है जो 25 साल पहले थी, आज भी वही स्थिति है। तो यही है, सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ की जो सिनेमा है उसको, यहाँ की दर्शक से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको प्रमोट कीजिए अपने स्तर से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको आगे बढ़ाइए और आप अपना सपोर्ट दीजिए। अगर यहाँ के कलाकारों की बात करें अमन जी, चाहे वो मनोज देहाती हो, सतीश दा हो, काफी बहुत बड़े नाम हुआ करते थे भाषा में।
लेकिन उनकी अगर स्थिति की बात की जाए तो बहुत ज्यादा कुछ उन्हें इस राज्य से मिला नहीं। क्या कहिए? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज तक जो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है एक उद्योग का रूप नहीं ले पाती। देखिए, कोई भी आप काम करिए, फाइनली यदि आप उसमें अर्निंग नहीं करिएगा तो आप अपना स्टेबिलिटी नहीं ला सकते उस काम में, ना ही उस काम का विकास हो सकता है। अंततोगत्वा वो एक समय में जाकर या तो बहुत सीमित दायरे तक रह जाती है या फिर खत्म हो जाती है। तो आज यहाँ पे सिनेमा गाना बनते हैं, लेकिन जिस स्तर पे उससे उसका इनकम होना चाहिए, अर्निंग होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण देखिए यहाँ कलाकार की भी दुर्दशा है। कई कलाकार हैं जो रोजी रोटी के लिए भी आज भटक रहे हैं। एक समय सुपरस्टार कहे जाते थे, लेकिन आज उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बड़ा दुख होता है। कई ऐसे लोग हैं। कुछ कैंपेन भी आप लोग चलाने वाले हैं हाल के दिनों में? बिल्कुल, हाँ, एक कैंपेन हम लोग चलाना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि घर पे हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको भी धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है, आधुनिकता के नाम पे और मॉडर्न होने के नाम पे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है वो जीवित रहे और दिन प्रतिदिन देश विदेश तक अपना नाम रोशन करे। उसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो बाहर में लोग अपनी भाषा में बात करने के लिए परहेज करते हैं, उसमें हम कॉन्फिडेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा से बड़ा मंच में भी, बड़े से बड़े जगह पे भी लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में ही एक दूसरे से बात करें, ताकि उसके अंदर जो हीन भावना है वो खत्म हो पाए। तो ये हमारे साथ अमन राठौर जी थे, जिन्होंने प्रमुखता से झारखंड की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ काम करने की जरूरत है, इन चीजों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।